Hello guys. So in this session we will see how we solve questions of odd one out. So concepts को सीखने के बाद we will be solving an actual CAT question. So CAT 2023 का हम question pick करेंगे. Then we will also take one question from CAT 2021 and apply the concepts learned to solve the actual question. Okay, so guys, odd one out is not very different from parajumbles. In fact, odd one out is basically an easier version of parajumbles. So parajumbles में तो हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं that we have to arrange फोर स्टेटमेंट्स इनटू अ प्रॉपर सीक्वेंस। और होता क्या है कि जब हम सीक्वेंस को अरेंज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा है, कौन कौन से लिंक्स हैं, कहाँ पे डिस्कशन एंड हो रहा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, राइट? ओके, क्योंकि एक लिंक पे एरर होता है तो हमारा जो फाइनल आंसर है उसमें एरर आ जाएगा, राइट? बट इन ऑड वन आउट द थिंग्स आर नॉट दैट टफ। ओके, सो usually when it comes to odd one out we follow a two-step process. अब इसमें जो first step है that is that we read all the 5 sentences and then we try to see what is the common theme of discussion. ठीक है, जब हम चारों सेंटेंसेस को रीड करते हैं या 5 सेंटेंसेस को रीड करते हैं जितने भी नंबर गिवन है, सो हम एक आइडिया लगाते हैं कि जो कंटेक्स्ट है वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है, राइट? एंड देन वी विल फाइंड दैट वन ऑप्शन आउट ऑफ दोस 5 ऑप्शंस वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है? और वो जो एक ऑप्शन है वो डिफरेंट कैसे हो सकता है? या तो मेरे पास जो 5 ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन का टॉपिक डिस्कशन का अलग होगा, ठीक है? सो लेट अस से मेरे पास 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स हैं, बट 5th स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है? सो एजेंडा ऑफ डिस्कशन ही डिफरेंट हो गया, है ना? सो दैट इज वन थिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन से दैट ओके दिस सेंटेंस इज ऑड वन आउट। व्हाट एल्स? कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो सब में सेम है, लेकिन जिस सिचुएशन में वो चीज डिस्कस हो रही है वो कंटेक्स्ट अलग है। Okay, now what do I mean by context? Let me explain by giving an example. So let's say I have a discussion related to something like coronavirus, right? Now 4 options talk about the origin and spread, the vaccination, etc. Of coronavirus, but in context of India. And then there is this one option that talks about coronavirus and the vaccination process and like whatever, but in context of America, US. So topic of discussion तो अभी भी कोरोना वायरस ही है, लेकिन this time we have a different context. Okay, now this is an American context, right? Sometimes you may also have a tone that is different. So अगर मेरे पास 5 options हैं, 5 option में से 4 options की positive tone है, ठीक है, and then there is this one option that has a negative tone, so obviously that would become an odd one out, ठीक है? Now these things are very subtle. You have to be very careful. You have to be very cautious in identification because उतना ज्यादा ऑब्वियस शायद कई बार हमें टोन्स नहीं दिखती, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पे टोन डिफरेंट लग रही है। ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन by doing all this, okay, then in that case try making pairs. Now what is pairing? It's like it's the same thing as doing a parajumble. So basically मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास अगर 5 options हैं, so मैं उन 5 options में से 4 options का sequence बनाने की कोशिश करूंगा। Okay, so let us say my sequence comes out to be 4 3 2 1, then obviously 5th one would be the odd one out. Okay, you may decide not to even do that much hard work. You can simply do this. If you know that 4 and 3 is a short pair, if you know that 2 and 1 is a short pair, even 2 के pairs अगर आप बना दोगे तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। 2 की पेयरिंग बनाना इजी होता है और 2 की पेयरिंग ज्यादा जल्दी बन जाती है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इंस्टेड ऑफ लाइक सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन एज अ पैराजम्बल। ओके, यू कैन जस्ट मेक 2 के पेयर्स, और 2 के अगर 2 पेयर्स बन गए तो मतलब 4 ऑप्शंस आपके उसके अंदर यूज हो गए। दैट मीन्स कि जो अभी भी बचा हुआ ऑप्शन है दैट वुड बी द ऑड वन आउट। Okay, so that was a very simple process of how we solve questions of odd one out. Now let us look at this question. Okay, so guys, this is a CAT 2023 question. So हम जो कंसेप्ट अभी सीख के आए हैं वो एक एक्चुअल क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं, so that you are like sure कि exactly ये चीजें कैसे होती हैं। Okay, so let me just take you through all these 5 options and
then we will solve the odd one out here, right? So देखो यार, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, द बैनिंग ऑफ नॉर्दर्न लाइट्स कुड बी कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर टू सेंसरिंग बुक्स फॉर मॉरल वर्ल्ड व्यू और रिलीजियस रीजंस. सो फर्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है, एक बुक है जिसका नाम है नॉर्दर्न लाइट्स, एंड दिस इज अ बुक दैट इज बीइंग बैंड. ओके, एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज कि नॉर्दर्न लाइट्स को बैन करना एक तरीके से शुरुआत है किताबों को बैन करने की फॉर मॉरल रीजंस और वर्ल्ड व्यूज और रिलीजियस रीजंस, राइट? सो दिस इज अ ऑप्शन रिलेटेड टू बैनिंग ऑफ बुक्स. ओके, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज रिलेटेड टू बैनिंग ऑफ बुक्स. अटेम्प्ट्स टू बैन बुक्स आर अटेम्प्ट्स टू साइलेंस ऑथर्स हु हैव समन्ड इमेंस करेज इन टेलिंग देयर स्टोरीज. ओके, नाउ in second option they are talking about banning of books, but apart from banning of books they are also saying that why we ban books, because we want to silence the authors from telling their stories, right? So I can say here that silencing the authors, okay, from telling stories, from telling their story is the topic here. Okay, now the banning and challenging of books in the US has escalated to an unprecedented level. Again, यहाँ पे सिर्फ बैनिंग ऑफ बुक्स की बात हुई, ऑथर वगैरह कुछ नहीं आया. नेक्स्ट पे आते हैं, द वाइडली अक्लेम्ड फैंटेसी नॉवल नॉर्दर्न लाइट्स. ओके, सो गाइस, नॉर्दर्न लाइट्स यहाँ पे भी था, नॉर्दर्न लाइट्स यहाँ पे भी है. दैट मीन्स इनके बीच में लिंक हो सकता है फर्स्ट और फोर्थ के बीच में. The widely acclaimed fantasy novel Northern Lights was banned in some parts of the US and was the second most challenged book in the US. Okay, so now this is also related to banning of books and more specifically it's related to Northern Lights. अब अगर फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों में Northern Lights की बात हो रही है which is the name of the book, तो there's a chance कि इन दोनों के बीच में लिंक हो. ठीक है, देखते हैं. The American Library Association documented an unparalleled number of book challenges in 2022, about 2500 unique titles. Okay, so अभी तक जो नंबर आया है हमारा, जिन बुक्स को चैलेंज किया गया है, मतलब जिनके ऊपर कुछ ना कुछ गलतियां निकाली गई हैं, कुछ इल्जाम लगे हैं. ओके, सो दैट इज 2500 unique titles. These are the sort of books that have a potential to be banned, or maybe like these are the books that have been challenged कि यार इनमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद बैन करने लायक है, या उसको या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज है जो उसको हटाना चाहिए. ओके, सो दिस इज अगेन रिलेटेड टू बैन of books. Now, if I look at all the options, one option talks about silencing of authors, that is second option. But again, second option के अंदर श्योरिटी शायद थोड़ी सी हमें इसलिए भी कम आ रही होगी अभी, कि वैसे तो सेकंड ऑप्शन में साइलेंसिंग ऑफ ऑथर्स फ्रॉम टेलिंग दी स्टोरीज की बात हो रही है, विच इज अ डिफरेंट एजेंडा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस टॉक अबाउट बैनिंग ऑफ बुक्स. बट इट वुड बी इवन बेटर इफ आई एम एबल टू सीक्वेंस इट सो दैट आई कैन बी 100% श्योर, है ना? तो श्योरिटी थोड़ा ज्यादा करने के लिए हम इसको सीक्वेंस करते हैं. नाउ इफ आई स्टार्ट सीक्वेंसिंग इट, वन थिंग आई कैन सी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट स्टार्टिंग लग रहा है in context of discussion on banning of books. So look at this, guys. Now the banning and challenging of books in US has escalated to an unprecedented level. अब यहाँ पे banning और challenging की बात हुई है बुक्स को, तो मतलब बैन करना और बुक्स के अंदर गलतियां निकालना या चैलेंज करना, ठीक है, कि भाई दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बुक दैट talks about something that is potentially harmful. So banning or challenging of books अब एक unprecedented level पे पहुंच गया है. अब सोच के देखो, अगर कोई चीज unprecedented level पे पहुंच गई, that means कि उसका लेवल बहुत ज्यादा चला गया है, ठीक है. अनप्रेसिडेंटेड, आज तक उतना लेवल नहीं गया. तो अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसमें वो डेटा होगा which talks about what is the level that is considered as unprecedented, right? तो भाई कौन सा ऑप्शन है जहां पे वो unprecedented level हमें पता चल रहा है? तो that unprecedented level which has been reached in US as far as banning and challenging of books is concerned is mentioned in fifth option. The American Library Association documented an unparalleled number of reported book challenge 2022, about 2500 unique titles. Okay, देखो यार, यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन के अंदर इसलिए लिंक है बिकॉज बोथ द ऑप्शंस टॉक अबाउट द सेम थिंग, दैट इज दैट द लेवल एट विच द बुक्स आर बीइंग चैलेंज्ड and the level at which the books
are being banned. It has reached a unprecedented level. Unprecedented level का मतलब कि अभी तक वैसा लेवल देखा नहीं गया. तो कितना लेवल पहुंच गया है? 2500 यूनिक टाइटल्स को चैलेंज किया गया है. दिस इज एन अनपैरेलल्ड लेवल. अभी तक उसका कोई पैरेलल नहीं है, अभी तक उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है. तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे लिंक दिख रहा है. अनपैरेलल्ड लेवल, अनप्रेसिडेंटेड लेवल, 2500 unique titles have been banned. Yes, looks like it is a very good pair, right? अच्छा, now fourth and first option की अगर हम बात करें तो उनमें तो 100% लिंक है, because fourth and first option specifically talk about a book that has recently been banned. The widely acclaimed fantasy novel Northern Lights was banned in some part of the US and was the second most challenged book in the US. The banning of Northern Lights could be considered a precursor. So this part, the banning of Northern Lights, means that first option is a continuation of fourth option, because fourth option for the first time mentions the banning of fantasy novel Northern Lights. Okay, so third and fifth option talk about unprecedented level of banning, that is 2500. ओके, अनप्रेसिडेंटेड लेवल की बात कर रहे हैं बैनिंग ऑफ बुक्स में. 4 और 1 भी लिंक्ड है क्योंकि दोनों के अंदर बात हो रही है किसकी? नॉर्दर्न लाइट्स की. सो इफ आई look at the pairing, 3 5 4 1 would be my final pair. Otherwise you can just see 3 and 5 are paired, 4 and 1 are paired. So only one option is remaining after that, and that is second option. And second option talks about authors not being able to like you silencing the authors from telling these stories. Okay, so second option is talking about a different agenda. Okay, second option becomes the odd one out. Okay, and that is how we can solve this. Okay, let's try the next question. Sorry. Okay, so guys, this is a CAT 2021 question. Okay, so 5 options है हमारे पास. You can have a look at the options. You can try this question. Okay, so now I can see a lot of these options talk about neuro marketing, है ना. So यहाँ पे neuro marketing आ रहा है, यहाँ पे neuro marketing आ रहा है. So I can be sure कि अगर 2 options में neuro marketing आ रहा है, that means कि डिस्कशन है तो न्यूरो मार्केटिंग के बारे में. बिकॉज if there are 2 options that are talking about neuro marketing, that means those 2 options cannot be odd one out because they would pair up. टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेम है. और अगर 2 ऑप्शंस में न्यूरो मार्केटिंग आ रहा है, दैट मींस कि न्यूरो मार्केटिंग के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा होगा. ओके, सो लुक एट दिस. Look at the other options. Third and fourth option mention the term neuromarketing. First और second को देखते हैं एक बार. It has taken on a warm fuzzy glow in the advertising world. Okay, so ये it क्या है? Most possibly neuromarketing हो सकता है. अभी pairing करेंगे. There is little enthusiasm for this in the scientific arena. So guys, you have this. Again, this को चाहिए होता है reference. तो सेकेंड ऑप्शन में दिस क्या हो सकता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट रेफर्स टू न्यूरो मार्केटिंग. की न्यूरो मार्केटिंग को लेके साइंटिफिक एरिना में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है. ठीक है, देयर इज लिटिल एंथुसियाज्म फॉर दिस इन द साइंटिफिक एरिना. ओके, let's look at the fifth option. The marketing gurus have already started drawing on psychology in developing tests and theories. तो यहाँ पे न्यूरो मार्केटिंग की बात ना होके यहाँ पे किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजी की. तो साइकोलॉजी से इंस्पायर होके मार्केटिंग गुरुज ने टेस्ट एंड थ्योरीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है. एंड एडवर्टाइजिंग पीपल हैव बोरोड द आइडिया ऑफ फोकस ग्रुप्स एंड सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम सोशल साइंटिस्ट, राइट? सो गाइस, फिफ्थ ऑप्शन इज नॉट मेंशनिंग न्यूरो मार्केटिंग either as a noun or a pronoun. क्योंकि एक चीज देखो, हो सकता था कि इस ऑप्शन में मैं न्यूरो मार्केटिंग टर्म यूज नहीं करता, लेकिन मैं उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज करता, जैसे इट हो गया या दिस हो गया. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी फिफ्थ ऑप्शन में मैंने न्यूरो मार्केटिंग को ना तो नाउन फॉर्म में मेंशन किया, ना ही प्रोनाउन फॉर्म में मेंशन किया. सो यहाँ क्या बात चल रही है फिफ्थ ऑप्शन में कि मार्केटिंग गुरुज साइकोलॉजी से इंस्पायर होके टेस्ट और थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं एंड फोकस ग्रुप का आइडिया उन लोगों ने सोशल साइंटिस्ट से बोरो किया है. Okay, looks like that fifth option could be a potential odd one out, but to be 100% sure, we will make a pair of the options that talk about neuro marketing, right? So neuro marketing का discussion हम लोग start करेंगे pairing का third option से. Okay, third option is the best start.
The new growing field of neuromarketing attempts to reveal the inner workings of consumer behavior and is an extension of the study of how choices and decisions are made. Okay, so this is looking like a general introduction or a definition of neuromarketing कि जो neuromarketing का जो growing field है वो inner workings of consumer behavior को reveal करता है, ठीक है, और इस चीज की बात करता है कि हमारी जो चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग है वो कैसे काम करती है, ठीक है. सो दैट लुक्स लाइक अ ग्रेट ओपनिंग फॉर दिस टॉपिक न्यूरो मार्केटिंग. ओके, मूविंग अहेड, देन आई मूव ऑन टू fourth option. Some see neuromarketing as an attempt to make the art of advertising into a science, being used by market experts to back up their proposals with some form of real data. कई लोगों को लगता है कि न्यूरो मार्केटिंग एक तरह की साइंस है, ठीक है, एंड और न्यूरो मार्केटिंग को साइंस ठहराना या कहना मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के भी फायदे में है, बिकॉज देन इन दैट केस दे कैन एक्चुअली बैक अप देयर थ्योरीज विद रियल डाटा एंड से दैट लुक दिस इज साइंटिफिक. Okay, and look, this is scientific, right? Okay. It has taken on a warm, fuzzy glow in the advertising world where its potential is being widely discussed and it's being claimed as the undeniable wave of future. Okay, so again, when you say it has taken on a warm, fuzzy glow in advertising world, okay, so advertising world के अंदर कौन सी चीज है जो नई आई है and which should have taken a warm, fuzzy glow, okay, and the potential of it is being discussed. What do you think is that new thing in the advertising world which has a lot of potential and it's being discussed as the wave of future? Okay, कौन सी चीज होगी? तो यहाँ पे गाइस इट किसको रेफर कर रहा है? न्यूरो मार्केटिंग को, राइट? ओके, and then finally when I end the discussion I talk about what is the viewpoint about neuromarketing in scientific arena. कि चलो मार्केटर्स तो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स तो न्यूरो मार्केटिंग को एक साइंस के रूप में भी देख रहे हैं और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में न्यूरो मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म भी है, लेकिन इज दिस एंथुजियाज्म एंड इज दिस इंटरेस्ट बीइंग शोन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड आल्सो? ओके, सो दैट इज वेयर आई एंड द डिस्कशन. अगेन यहाँ पे दिस आ रहा है, दिस किसको रेफर कर सकता है? बिकॉज दिस इज अ प्रोनाउन, राइट? ओके, इन दिस केस दिस इज ऑल्सो रेफरिंग टू न्यूरो मार्केटिंग. Okay, so this is where I can end the discussion. There is little enthusiasm for this in scientific arena. For them, marketing is not a science. Only a handful of studies have been published in scientific journal. Okay, so neuro marketing के context में आपने जब end किया तो आपने कहा कि neuro marketing को लेके scientific arena में उतना ज़्यादा enthusiasm नहीं है और उनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग is not a science and only handful of published studies are there in scientific journals. Okay, so again that is one more aspect of neuromarketing where there's not much interest being shown in the scientific community, right? But yes, it is talking about neuromarketing only. So finally देखो यार, एक चीज हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात न्यूरोमार्केटिंग की हो रही है. थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में तो न्यूरोमार्केटिंग टर्म ही आ गया था एंड फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन में इट और दिस के फॉर्म के अंदर भी आपने किसकी बात की? न्यूरो मार्केटिंग. सो विच इज द ओनली ऑप्शन दैट इज नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूरो मार्केटिंग? फिफ्थ ऑप्शन. फिफ्थ ऑप्शन के अंदर बात हो रही है साइकोलॉजी से इंस्पायर होने की और साइकोलॉजी के बेसिस पे टेस्ट और थ्योरीज को डेवलप करने की, और एडवर्टाइजिंग के जो लोग हैं उन्होंने फोकस ग्रुप का जो आइडिया है वो साइकोलॉजी से बोरो किया है, ठीक है, फ्रॉम द सोशल साइंटिस्ट, and this is totally different from neuromarketing. Fifth option does not even mention the term neuromarketing and there is not even a pronoun for neuromarketing. Okay, so yes, this is a very manageable question I would say, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ते हो तो पता लगा सकते हो कि fifth option is going to be my final answer. Okay, so which is the odd one out? Option fifth. Okay. Okay, so guys, before we end this session, you can use this code YT150 के, जानते ही हो आप, ठीक है. आप जाओगे MBA पाठशाला की ऐप पे तो कोई भी कोर्स आप परचेस करते हो आप इस कोड को यूज कर सकते हो. एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी कोर्सेज. ओके, सो गाइस, दिस इज द चाणक्य बैच. ये आपके 2023 के रिजल्ट्स हैं जो कि हम देख ही पा रहे हैं कि भाई काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं.
सो चाणक्य बैच गाइस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड 27th of May से स्टार्ट हो गया था. सो आप में से जो बच्चे हैं जिनको कंसिडर करना है कैट का कोई बैच, तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो. इसमें ओमैट का भी आपका प्रिपरेशन कवर हो जाता है. 31st March तक ये बैच वैलिड रहेगा. सो यू हैव एनफ टाइम even to cover OMATs. Okay, so this batch is practically covering everything that you need for preparation. So you have the best faculties. Okay, I would be taking the VARC. You have Udit sir for quant, and then you have Vijay sir. You already know the faculties. You have 6 days a week classes. Printed booklets आपको मिलती हैं, recordings आपको मिल जाती हैं. टॉपिक टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है. टॉपिक टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं और मॉक्स भी आपके इसमें इंक्लूडेड है. ओके, सो ऑल इन ऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इफ यू आर प्लानिंग टू गो बाय अ बैच, यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस कोर्स. ओके, काफी अच्छा कोर्स है, आप कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू, बाय बाय.